उसके 10 महीने बाद 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली की दामिनी के साथ गैंग रेप हुआ था। दामिनी को न्याय मिल गया है, लेकिन देश की बेटी, उत्तराखंड की बेटी किरण नेगी आज भी न्याय के लिए तड़प रही है। उसके घर वाले आज भी न्याय के लिए कोर्ट की चक्कर काट रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं किरण नेगी के पिता और उनके साथ मौजूद हैं समाज सेवी विनोद बच्छेट्टी जी, जिन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ाने में बहुत मदद की है। सर, आपकी बेटी के साथ उस दिन क्या हुआ था, क्या थी ये घटना, इसके बारे में बताइए। 9 फरवरी 2012 को हमारी लड़की जो है गुड़गांव से जॉब करके अपनी सहेलियों के साथ में घर आ रही थी वापस। समय था उस टाइम 7:15 से 8:30 के बीच का, और सहेली थी साथ में 3 और भी। छावला बीएसएफ कैंप के पास वहाँ पे बस में आती है। वहाँ से 20 मिनट का रास्ता पैदल का है, और वहाँ से पैदल आते हुए रास्ते में आधा रास्ता पहुँची थी वो कि इतने में उनको जो है एक किडनैपर नकापोश रेड कलर के इंडिका कार का लेके खड़े हुए थे, और इन्होंने जो है कि वहाँ पे इन पर लड़कियों पर धक्का मुक्की करी और हमारी बिटिया को जो है किडनैप किया था। और उसके बाद तो माहौल मतलब जो है कि मतलब पता नहीं लगा कि किस रास्ते ये कहाँ गए और कहाँ तक पहुँचे हैं। हमें जो है कि हमारी लड़की की सहेली ने फ़ोन किया था कि अंकल आपकी लड़की का किडनैप हो गया है, और हमने एक्शन मतलब वहाँ पे वो भी किया था। तो वो जो है कि उन्होंने हमें भी धक्का मुक्की मार करके जो है खेत में मतलब इधर उधर तितर बितर कर दिया, और जो है कुछ पता नहीं है। जैसे कि ये कोर्ट लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट के बाद अभी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। 2 मार्च को इसकी हायरिंग होनी है। आपको क्या लगता है कि आपकी बेटी को 9 साल बाद न्याय मिलेगा? कोई उम्मीद है? देखो, जो न्याय के लिए उम्मीद पूरा उम्मीद है कि न्यायाधीश हमें जल्दी से जल्दी न्याय देंगे, और अगर वो न्याय नहीं देंगे तो फिर आगे क्राइम भी नहीं रुकेंगे, क्योंकि इतने क्राइम हो रहे हैं कि जब पहली दामिनी को न्याय नहीं मिला तो बाद की दामिनी को कहाँ से न्याय दे सकेंगे ये लोग। अब न्याय के लिए तो बैठे हैं इंतज़ार में कि कब न्याय मिलेगा। 5-6 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट में, यही आस लगा के बैठे हैं कि जल्द से जल्द हमें न्याय मिले और उसके दुश्मनों को जो है फांसी हो। कुंवर सिंह नेगी जी, बताइए, इतना डिले हो रहा है। दामिनी के साथ जब रेप हुआ था उसके जो दरिंदे थे उन्हें फांसी की सजा हो चुकी है, लेकिन आपकी बिटिया को अभी तक न्याय नहीं मिला है। तो क्या वो कारण है जिसकी वजह से इतना डिले हो रहा है? कारण ये है कि वो दामिनी के साथ में ऑल इंडिया वर्ल्ड के बल्कि इंडिया से बाहर के लोग उन्हें सपोर्ट किया। वो क्या कारण था क्या नहीं था, यहाँ पर जो है स्टूडेंट का मामला आता है, मीडिया का मामला आता है। हमारे को तो जो है कि जब हम थाने में गए थे तो अपने थाने में तो वहाँ पे भी मीडिया, थाना वालों ने मीडिया को भगा दिया है। अगर उस टाइम में मीडिया में उछलता तो मतलब जो आज हमें भी न्याय मिल जाता। नेगी जी, आपकी इस जो लड़ाई में सबसे अहम भूमिका विनोद बच्छेट्टी जी की रही है, समाज सेवी हैं। जी, आज ये केस इतना हाईलाइट हो रहा है या सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा है, तो सामाजिक संस्थाओं की वजह से पहुंचा है। इस पर आपका क्या कहना है आगे के सहयोग के बारे में? आगे की सहयोग के बारे में मैंने यही कहना है कि जब तक मेरी बिटिया को न्याय नहीं मिलेगा या मुझे न्याय नहीं मिलेगा, समाज सेवी से मैं यही मतलब जो भी समाज सेवा हैं वो उनसे यही गुजारिश करूँगा कि मुझे इस मुहिम में हर कदम मुझे सहयोग मिलता रहेगा उनसे, और सहयोग चाहिए मुझे, और जब भी जाके हमें न्याय मिलेगा, हमारी बिटिया को न्याय मिलेगी। विनोद बच्छेट्टी जी, आपसे एक सवाल है। इस तरह से अगर लोगों के साथ न्याय नहीं होगा तो लोगों का न्यायपालिका से विश्वास उठता हुआ नजर आ रहा, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, देखिए, ऐसा है कि न्याय, देखो, जो ये दुखद घटना घटी इसका हम सबको बड़ा दुख है। नेगी जी के परिवार में वो बच्ची एकमात्र बच्ची थी जिसको, जो पूरे घर का लालन पालन उसकी तनख्वाह से पूरा परिवार चलता था, और वो बच्ची अब हमारे बीच में नहीं है। जो उसके साथ जिस तरह से क्रूरता हुई उसका बहुत दुख है। ये केस द्वारिका लोअर कोर्ट में केस था, वहाँ से कोर्ट में हुआ। कोर्ट की जो जजमेंट आई, तीनों को फांसी की हुई। फिर हाई कोर्ट में लोग चले गए, हाई कोर्ट का भी डिसीजन आया कि भी तीनों को
फांसी कंटिन्यू रखी, वो उनके लोग अब सुप्रीम कोर्ट में हैं। बीच में फरवरी में 2020 में भी इस केस ने आना था, लेकिन क्या हुआ कि फिर मार्च तक लॉकडाउन हो गया, फिर सारी चीज़ें हो गई। लेकिन अब फिर दोबारा ये जो है 2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में केस आ रहा है, और हमें उम्मीद है कि देश की न्यायपालिका पे हमें पूरा विश्वास है, और न्यायपालिका पे विश्वास है तभी तो लोअर कोर्ट से लेके हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से अब सुप्रीम कोर्ट में आएगा। विनोद जी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक लिमिट रखी गई है, आखिर फास्ट ट्रैक कोर्ट में वो न्याय क्यों नहीं मिल रहा है इतनी जल्दी? देखिए, इसमें कोर्ट की अपनी एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के माध्यम से ही सारी चीज़ें होती है। ऐसा नहीं कि मैं निकी जी की भावनाओं को समझ सकता हूँ, क्योंकि देखिए उनकी जवान बच्ची की जिस स्थिति में उसकी मृत्यु हुई, वो हर पिता के लिए, हर परिवार के लिए बहुत दुखद है। और मैं आपके माध्यम से ही कहूँगा कि भाई इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए, जितनी जल्दी इस परिवार को न्याय मिलेगा, ताकि इनको भी लगता है कि भाई जिन लोगों ने इस क्रूरता से उस बच्चे के साथ उसकी हत्या करी, आज वो भी तिहाड़ में है, सब कुछ है, खान पान सब कुछ चल रहा है, आज उनको 9 साल हो गए। तो उम्मीद है कि 2 मार्च को फाइनल डिसीजन आएगा,